क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट क्लास में जो थोड़ा सा बताया था वो मैं रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि आज पहला जो चीज बताऊंगा वो लास्ट क्लास से रिलेटेड होगा, राइट। तो पहले हम लोग लास्ट क्लास वाला थोड़ा रिकॉल करते हैं। कुछ ऐसा सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया था बोर्ड में कि हम लोगों के पास ऐसा दो कंडक्टर्स थे, राइट। और दो कंडक्टर्स पे हम लोग क्या यूज कर रहे थे कि हम लोगों को देखना था कि चार्ज शेयरिंग क्या होता है। तो दो कंडक्टर्स थे। सबसे पहले इस कंडक्टर पे चार्ज Q1 था और इस कंडक्टर पे चार्ज क्या था, Q2। बाद में क्या किया गया कि इस दोनों कंडक्टर्स को हम लोगों को कनेक्टेड बाई वायर से कनेक्ट किया गया। तो वायर से कनेक्ट किया गया तो किसी का पोटेंशियल हाई था, किसी का पोटेंशियल लो था। तो जो चार्ज होगा वो फ्लो करेगा एक हायर पोटेंशियल वाले से लोअर पोटेंशियल तक। तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। और जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो हम लोगों का चार्ज फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो हम लोग मान लिए कि जब इक्वल पोटेंशियल था तो दोनों का चार्ज कितना हो गया, इसका हो गया लोअर वाले का Q1 और इसका हो गया Q2। अब कंजर्वेशन, अब ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन ये Q1 प्लस Q2 विल बी दिस Q1 प्लस Q2, राइट। और इस दोनों को ही हमने मान लिया कि टोटल चार्ज Q है। इस केस में आपको ऑलरेडी पता है कि पोटेंशियल आपका क्या होता है, KQ/R। तो फर्स्ट वाले के लिए KQ1/R1 आ गया, सेकंड वाले के लिए KQ2/R2 आ गया। सेम इन दिस केस, बस Q1 स्मॉल Q2 की जगह पे कैपिटल Q1 और कैपिटल Q2 आ गया। इस दोनों को करने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया था कि दोनों पोटेंशियल को इक्वल कर दिया था। क्यों इक्वल किया था? क्योंकि इक्वल हम लोगों का करने पे हम लोगों को क्या था कि चार्ज तभी तक फ्लो करता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल आपका इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, KQ1/K2 इक्वल्स टू KQ1/R1 इक्वल्स टू KQ2/R2। यहां से क्या निकला हमारा, Q1/Q2 इक्वल्स टू R1/R2। दोनों साइड +1 किया था। +1 करने के बाद सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आई थी कि Q2 की R2/R1 प्लस R2 टू द होल क्यूब। इसी तरह आई थी Q1 की R1/R1 प्लस R2 टू द होल क्यूब, ठीक है। हाँ रोशन बोलिए, कोई डाउट है आपको? अपने साइड से अनम्यूट कीजिए। सर कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2 कैसे आया? क्या? कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2 कैसे आया? ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पहले जितना चार्ज था उतना ही बाद में चार्ज होगा। सर आवाज नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके सर। पहले जितना चार्ज था ओके सर। बाद में चार्ज होगा। डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता है तो पहले तो दोनों को ऐड करके कैपिटल क्यों लिख दिए? हाँ, दोनों को ऐड करके कैपिटल क्यू ले ली। टोटल चार्जेस कैपिटल, ओके सर। टोटल चार्ज जितना ओके सर, पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट हम लोगों को इतना देखने के बाद हम लोगों को क्या देखना है कि अब दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना होगा। आपको ऑलरेडी जब कंडक्टर बताया था तो कंडक्टर का लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, σ/ε0, ठीक है। तो σ/ε0 अगर करेंगे तो अगर हम लोग को निकालना है E1/E2, बहुत बार पूछ देगा कि E1/E2 का रेशियो निकालिए। तो E1/E2 जो होगा वो E1/E2 आप जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो E1/E2 विल बी इक्वल टू σ1/ε0 डिवाइडेड बाई σ2/ε0। तो
E1 बाई E2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। E1 बाई E2 इक्वल्स टू क्या आ गई, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। ये आपका बोर्ड के टॉपिक्स में नहीं है बट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन में निकालने बोला है E1 बाई E2, तो E1 बाई E2 होता है सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इन केस ऑफ चार्ज शेयरिंग ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है ना। दूसरा कभी कभी पूछता है V1, आप देखो जरा सा, अगर V इक्वल्स टू यहाँ पे आप लिखोगे के क्यू बाई आर, V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, और E इक्वल्स टू क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां से आप देखो लिख सकते हो, आप यहां से लिख सकते हो E इक्वल्स टू V बाई आर, V बाई आर। तो यहां से एक चीज और लिख सकते हो क्या कि V इक्वल्स टू E इंटू आर। सेम चीज आप याद करो, डेरिवेशन करवाया था कि डेरिवेशन क्या करवाया था, E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, तो V इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, तो ये वहां से भी आप निकाल सकते हो। और क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछेगा कि आपका पोटेंशियल का रेशियो निकालिए V1 बाई V2, तो V1 बाई V2 जब निकालेंगे तो V1 बाई V2 कैन बी रिटन एज E1R1 बाई E2R2। ठीक है, अब E1 बाई E2, E1 बाई E2 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो क्या, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। तो यहाँ पे E1 बाई E2 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, और इनटू क्या हो जाएगा R1 बाई R2। तो फाइनल पोटेंशियल का जो रेशियो होगा, तो फाइनल पोटेंशियल मतलब आपका इनिशियल जो पोटेंशियल का यहाँ पे रेशियो होगा, इनिशियल पोटेंशियल का रेशियो, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल तो इक्वल हो जाएगा ना, तो इनिशियल पोटेंशियल का जो रेशियो होगा वो होगा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इंटू R1 बाई R2। ये दोनों ही फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूला वैलिड है आपकी किस केस में, चार्ज शेयरिंग के केस में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। चार्ज शेयरिंग यहाँ पे खत्म हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर खत्म हो गया। अब हम लोग डाई इलेक्ट्रिक के तरफ जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलिए ओके, देखो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो हम लोगों का क्या है कि डाई इलेक्ट्रिक्स की तरफ देखना है। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक जानने के पहले हम लोगों को थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसका आगे हम लोगों को यूज है। वैसे तो आप लोगों ने ये केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, पर फिर भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिजिक्स में इसका यूज नहीं है अभी, बस हम लोगों को जानना है एक जगह पे, इसीलिए ये चीज हम लोग देख रहे हैं। आप लोग बता सकते हो कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं? दो, कौन कौन से? इंट्रा एंड इंटर मॉलिक्यूल, वो स्पेस होता है,
कुछ ऐसा पढ़ा है क्या कहीं, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल? ऐसा पढ़े हैं कहीं? क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस है दोनों में, पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? आज थोड़ा सा क्लास थ्योरी थ्योरी टाइप रहेगा, क्योंकि थ्योरी हम लोगों को कुछ देखना है इसमें, ठीक है? तो आज कुछ ना सिमुलेशन होगा और ना ही न्यूमेरिकल्स, बस थ्योरी है। एग्जैक्टली, पोलर में आपका चार्ज होता है और नॉन पोलर में चार्ज नहीं होता है, ठीक है? मॉलिक्यूल्स whose net dipole moment is not zero, whose net dipole moment is not zero and they have net charge on it is known as polar molecule. चलो, पोलर मॉलिक्यूल पे चार्ज होते हैं, राइट? अब आप लोग बता सकते हो कि पोलर मॉलिक्यूल पे ये चार्ज क्यों एग्जिस्ट करता है? क्या रीजन है कि पोलर मॉलिक्यूल्स पे चार्ज एग्जिस्ट करता है? जिनको जो आपको अनम्यूट करके बोलना चाह रहे हैं वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, एक एक करके हैंड रेस कीजिएगा, मैं उनको बोलूंगा अनम्यूट कर। अगर कोई, क्या है, क्या रीजन है कि आपका पोलर मॉलिक्यूल्स में चार्ज होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में चार्ज नहीं होता है? पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल मैं एक एक एग्जांपल दूंगा, बाकी एग्जांपल आपको ढूंढ के आने। NaCl सर। हाँ बोलिए शिवनंदन। NaCl सर। क्या? NaCl सोडियम क्लोराइड। हाँ ठीक है, बोल सकते हो NaCl। आप रीजन बताओ कि क्यों पोलर मॉलिक्यूल में चार्ज होता है और क्यों डिसोसिएशन चार्ज नहीं होता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, क्या नॉन पोलर मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता? सर उनको हाइड्रोलाइसिस करने पर सर उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों क्यों आ क्यों रहा है, उसका बेसिक रीजन क्या है? व्हाट इज द बेसिक रीजन कि एक चार्ज हो जा रहा है और दूसरा चार्ज नहीं हो रहा है, एक डिसोसिएट हो रहा है दूसरा डिसोसिएट नहीं हो रहा है? सर एक बेसिक नेचर का, एक एसिडिक नेचर का। नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं। मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ, आप जवाब कुछ दे रहे हो। मतलब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप बताओ कि आपका, मतलब ऐसा चीज पूछ रहा हूँ कि आपका नाम बताओ, तो आप कुछ और बोल रहे हो। मैं सिर्फ ये रीजन जानना चाह रहा हूँ कि एक पे चार्ज आ रहा है दूसरे पे चार्ज नहीं आ रहा है, क्या रीजन हो सकता है? कभी रिलेट करने का कोशिश की हो कि आखिर क्या वजह है? जेडी आप ठीक बोल रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम ये फोर्स के टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होते हैं सर। Exactly. अभी सही पहुंचे हैं, अभी सही पहुंचे हैं। जब भी पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करनी है तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में डील करेंगे। अभी H2O है तो H2O में और NaCl में कोई एक मॉलिक्यूल H2O का O और NaCl का Cl ऐसा होता है कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है
और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो फोर्स ज्यादा लगाता है, और फोर्स ज्यादा लगाता है तो जो चार्जेस आते हैं वो अपने तरफ खींचे चले आते हैं, और जब नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स उसके तरफ खींचे चले आएंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और बाकी वाले पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हम लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो दोनों जो है वहां पे दोनों एटम्स है, उस दोनों एटम्स के की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है, तो वो दोनों इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। तो इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाता है, और अपने तरफ खींच नहीं पाता है दैट मीन्स कि कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स whose net dipole moment, is it clear to everyone? पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल समझ में आया सबको? दिव्यांशु बोलिए क्या दिक्कत है? अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से। इसका एग्जाम्पल बताएंगे कोई? यस सर। क्या डाउट है? डॉट नहीं है सर। अच्छा, कोई और दिक्कत? चलो देखो, मैं इसको समझा करके पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल दोनों का भी डायग्राम बनाऊंगा, और दोनों में आपको समझना है। ये देखो, ये मान लो एक O बॉन्ड है और ये यहाँ पे H बॉन्ड है, ठीक है, O और H के बीच एक बॉन्डिंग, और मैं एक एक का समझाऊंगा, बाकी अपने आप को समझना है। ठीक है, ये यहाँ पे है। अब सोचो कि इसके पास कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे कुछ होंगे, ठीक है, और सेम चीज यहाँ पे। अब बिकॉज ये इलेक्ट्रो ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ध्यान से समझिएगा। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड है, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ साइड है। ये ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड टानेगा। तो अपने साइड टानने पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्राई करेगा इधर शिफ्ट होने का, एक्चुअली शिफ्ट नहीं होगा, ट्राई करेगा शिफ्ट होने का। ठीक है, तो जैसे ही थोड़ा सा इसके पास जाएगा और थोड़ा सा इसके पास जाएगा, तो ऑक्सीजन पे वो क्या कर रहा है, पार्शियली इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। पूरा उसकी तरफ शिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। तो थोड़ा सा की वजह से इस पे नेगेटिव पार्शियल चार्जेस आएंगे डेल माइनस, और इस पे चार्जेस आएगा डेल प्लस। ठीक है, देखो डेल प्लस और डेल माइनस आ गया ना, तो डेल प्लस और डेल माइनस आ गया तो दोनों पे चार्ज आ गया, और दोनों पे चार्ज आ गया तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे डेवलप हो गया चार्जेस, और वो पोलर मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, साथ में पोलर मॉलिक्यूल पे ये भी ध्यान रखना कि इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, देखो प्लस एंड माइनस, कैप्सूल के टाइप का। इसका प्लस और माइनस सेंटर दोनों अलग अलग होता है, ठीक है, तभी इसमें कुछ ना कुछ चार्जेस आते हैं। नेक्स्ट जब बात करेंगे हम लोग H2 की, Cl2 की, O2 की, तो जब H और H का बात करेंगे तो H और H इसके बीच का बॉन्ड है, और यहाँ पे ये माइनस इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जितना फोर्स ये H
एटम लगा रहा है उतना ही फोर्स ये H एटम लगा रहा है। अब दोनों का फोर्स जब सेम है तो उतना ही लगा रहा है दोनों फोर्स, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं शिफ्ट नहीं होगा, ना तो इस एटम की तरफ शिफ्ट होगा ना तो इस एटम की तरफ शिफ्ट होगा, राइट। तो शिफ्ट नहीं होगा तो इस पे कोई चार्जेस डेवलप नहीं होंगे, और कोई चार्जेस डेवलप नहीं होंगे तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर ये सर्कल यहाँ पे बना हुआ रहेगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, आप दोनों का सेम भी ड्रॉ कर सकते हो, और दोनों का सेंटर अलग नहीं होगा, इसका सेंटर एक ही होगा, ठीक है। तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये था हमारा पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। काम था आपका, यूजुअली आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, बट फिजिक्स में हम लोगों को बस जानना था कि ऐसी चीज है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोग अभी आगे डाइलेक्ट्रिक्स को देखेंगे। तो क्या ये सबको क्लियर है, पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल सबको क्लियर है? चल ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब डाई इलेक्ट्रिक्स पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है हम लोगों को उसके बारे में जानना है। तो डाइलेक्ट्रिक जो है, डाइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टिंग मटीरियल्स, नॉन कंडक्टिंग मटीरियल्स which have very few free electrons but they do not participate in the flow of current, ठीक है। कोई भी ऐसा मटेरियल जो नॉन कंडक्टिंग हो, कोई भी ऐसा मटेरियल जो नॉन कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग मतलब कि जो करंट को कंडक्ट ना करे। आप बोल सकते हो प्लास्टिक हो गया, वैक्स हो गया, पैराफिन ऑयल, पैराफिन वैक्स हो गया, ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल हो गया, कोई भी ऐसा चीज जो क्या हो गया आपका, एयर भी ले सकते हो आप, जो नॉन कंडक्टिंग हो, ठीक है। कोई भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो बेसिक टर्म है वो है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in the air to the electric field in the medium is known as dielectric constant, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हवा में होगा और जो मीडियम में होगा, उस दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे के की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, तो के की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, देखो तो के इक्वल्स टू क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर को डिनोट कर रहा हूँ ई नॉट से, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम को डिनोट कर रहा हूँ ई बाय EM से, ठीक है। तो क्या हो गया, E नॉट बाई EM, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है, दिस वन इज E, E इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सारे बुक में E नॉट बाई E भी लिखा होगा, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, E नॉट बाई E। चलो अच्छा, अब यहां से क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिर्फ डिफाइन करने का यही तरीका है? नहीं, हमारे पास एक और तरीका है।
मैं उसको आपको नोट में बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैं आपको समझाता हूं कैसे। आप सोचो कि K इक्वल्स टू, अगर आप लिख रहे हो K इक्वल्स टू E नॉट बाई EM, मैं क्या कर रहा हूं, Q से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं और Q से नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो ऊपर देखो तो क्या हो जाएगा बाबू, ऊपर क्या हो जाएगा, Q टाइम्स ऑफ E नॉट बाई Q टाइम्स ऑफ EM। अब बताएंगे आप लोग QE क्या होता था, क्या QE फोर्स होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता था या नहीं होता था? एग्जैक्टली फोर्स के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, F नॉट बाई FM, F नॉट बाई FM। अब याद करो तो जब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, क्या फर्स्ट चैप्टर में मैंने FA बाई FM को डिफाइन किया था? FA बाई FM क्या होता था, याद करो। व्हाट इज FA बाई FM? फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन मीडियम क्या होता था? फर्स्ट चैप्टर में बताया है, रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम। इसको क्या बोलते थे हम लोग? वो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां बताया, वहां क्या बताया था? फोर्स इन एयर। कुछ परमिटिविटी टाइप का कुछ बताया था क्या, याद आ रहा है थोड़ा? परमिटिविटी कुछ बताया होगा। सोचिए। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल, सिर्फ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी। हाँ ठीक है, गुड गौरव। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसी को हम लोग बोलते थे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन है, जो यहाँ पे लिखा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड था, और ये एप्सिलॉन आर है। एप्सिलॉन आर यानी कि क्या, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो आप इससे समझ सकते हो कि हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग बट रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। बोलोगे सर दोनों को फिर अलग अलग नाम क्यों दिए? तो साइंटिस्ट को भाई अच्छा लगा, साइंटिस्ट बोला रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बहुत लंबा नाम है, हम इतना नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक ही क्यों? डाइलेक्ट्रिक उसको नाम अच्छा लग गया रोशन। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक का जस्ट अपोजिट, मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता, ठीक है। अब आपका नाम रोशन ही क्यों है? रोशन आपका नाम रोशन ही क्यों है? कोई जवाब दीजिएगा इसका। वैसे ही एक्चुअली देखो क्या होता है ना, कोई वैसा रीजन खास नहीं है, बट वो एक टेक्निकल टर्म है, फिजिक्स का टर्म। तो मम्मी पापा रखते ना, तो वैसे ही डाइलेक्ट्रिक के मम्मी पापा जो थे साइंटिस्ट जो है ना, तो वो उसका नाम रख दिए कि हाँ भाई इसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से साइंटिस्ट इंसुलेटर का नाम कंडक्टर रख दे तो आप इंसुलेटर को कंडक्टर बोलते, और कंडक्टर का नाम इंसुलेटर रखते तो कंडक्टर को इंसुलेटर बोलते। तो वैसे ही डाइलेक्ट्रिक का बस नाम रखा हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान, हाँ ठीक बोले, पहचानने के लिए कि ऐसा कोई भी मटेरियल इंसुलेटर है, जो भी इंसुलेटर है उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक के नाम से बुलाएंगे, जिसमें कोई वो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आप ही लोग बताओ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ऐसा यूनिट और डायमेंशन रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का वहां बताया था, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा?
What is the unit and dimension of dielectric constant? ठीक है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is unitless and dimensionless, unitless and dimensionless। ठीक है, चलो अब हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक हमारा दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला है पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर। मैंने बस इसको समझाने के लिए पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल समझाया था। ठीक है, इसको समझाने के लिए ही पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल समझाया था। क्या था यहाँ पे देखिए, सबसे पहला देखना है पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे डाइलेक्ट्रिक को बोलते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स पोलर हो। ठीक है, क्या लिखेंगे? डाइलेक्ट्रिक whose molecules are polar in nature, whose molecules are polar in nature, इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो? पोलर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक, आर नोन एज पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और दूसरा क्या? दूसरा हो जाएगा आपका ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिसका मॉलिक्यूल्स क्या हो? नॉन पोलर हो नेचर में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, अभी मैं इसका फिगर बना के दिखाऊंगा कि आपका फिगर कैसा बनेगा इसका। दूसरा है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वैसे डाइलेक्ट्रिक्स को बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक्स whose molecules are non-polar in nature। non-polar in nature, ऐसे डाइलेक्ट्रिक को क्या बोलेंगे? आर नोन एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, दोनों का हम लोग फिगर देखेंगे कि कैसे दोनों का फिगर बनता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि एक मान लो डाइलेक्ट्रिक है, मैं इसका स्क्वायर ये डाइलेक्ट्रिक ले रहा हूं, और इसके सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कैसे होने चाहिए? पोलर होने चाहिए। तो पोलर होने चाहिए, तो पोलर का क्या मतलब बाबू? पोलर का भी बताया था कि कुछ ऐसा मॉलिक्यूल, देखो ये लंबा लंबा बनता था ऐसा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा पोलर होना चाहिए ना, इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे बनते थे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बनाओगे तो देखो ऐसा बनेगा। मॉलिक्यूल्स देखो इसके कैसे मॉलिक्यूल्स है? पोलर मॉलिक्यूल्स है। अब पोलर मॉलिक्यूल्स में आपका कैसा क्या आता था? चार्ज आता था, प्लस माइनस चार्ज आता था। ठीक है, और इसमें हर जगह पे हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ कर देंगे प्लस माइनस चार्ज को, माइनस प्लस प्लस माइनस रैंडमली ओरिएंटेड है, जरूरी नहीं है ऐसा हो, कहीं पे भी आपका रैंडम ओरिएंटेशन भी हो सकता है, माइनस प्लस। ठीक है, चलो एक डाइलेक्ट्रिक का ऐसा भी बना देता हूँ, इस टाइप का ये डाइलेक्ट्रिक होगा।
ठीक है। अब बोलोगे कि सर नॉन पोलर कैसा होगा, तो नॉन पोलर आपका सिंपल सी चीज है, फिर से एक डाइलेक्ट्रिक बनाएंगे। इसका मॉलिक्यूल कैसा होगा, इसमें लंबा लंबा मॉलिक्यूल बना था, इसमें सर्कल बनेगा। ये मान लो हमारा डाइलेक्ट्रिक है, और डाइलेक्ट्रिक में इसके जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, सर्कल्स बनेंगे। इसके मॉलिक्यूल जो होंगे वो कैसे होंगे नेचर में, देखो ये सर्कल है, सर्कल मतलब इसका मॉलिक्यूल जो होगा नॉन पोलर होगा। तो नॉन पोलर तो ऐसा ही होता है ना, और ऐसा सिर्फ 2-4 नहीं होगा, बहुत सारा होगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए फिगर बना रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे रैंडमली आप 4, 5, 6, 7, 8 बना सकते हैं। और सब में क्या होगा, सब में आपका प्लस माइनस बना हुआ रहेगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये क्लियर है, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक? आज थ्योरी क्लास ही था, नेक्स्ट क्लास भी थोड़ा सा थ्योरी ही चलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आज हम लोगों का यहीं तक हम लोग रखते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, और ये जो था थ्योरी, इसी के आगे डाइलेक्ट्रिक का ही चीज चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपका मंडे को। तो आप लोग कम से कम ये जो बेसिक टर्म्स है, तब तक बेसिक टर्म्स याद कर लीजिएगा और डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। बाकी इंस्टीट्यूट खुलने पे मैं आपको नोट्स सब चीज का दे दूंगा, मेरे ही लिखवाए हुए नोट्स जो लास्ट ईयर के हैं वो मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से कहीं से भी जेरॉक्स करवा लें। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।